प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक पोजीशन पर या फिर एक मुतालबे के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि मुज़ाकरात खत्म करने के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल मुख्तलिफ शराइत को लेकर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के इशारे देती हुई नजर आ रही है। 7 रोज में जुडिशल कमीशन न बनने पर इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे ये कहकर बंद कर दिए थे कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन के कयाम को यकीनी बनाएगी तो ही मुज़ाकरात जारी रहेंगे, या फिर कहा गया कि सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने पर आमादगी का इजहार भी जाहिर कर दे तो मुज़ाकरात जारी रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद सलमान अकरम राजा ने यह मुतालबा किया कि हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से जेल में मुलाकात करवा दे तो भी मुज़ाकरात का अमल जारी रह सकता है। और अब ये इशारा दिया जा रहा है कि अगर हुकूमत महज जुडिशल कमीशन के TORs पर ही बात करने के लिए तैयार हो जाए तो हम 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती अमल के चौथे राउंड में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान भी कर रखा है और साथ ही इमरान खान ने अपनी आला क़यादत को तमाम तर अपोजिशन जमातों से राब्ते कायम करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के हवाले से अहम ऐलान किया और कहा कि कल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में हम नहीं बैठेंगे। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया, जबकि चेयरमैन PTI ने मजीद ये कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था, हम हुकूमत के साथ कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी स्पीकर को भी हमने आगाह कर दिया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात भी हुई है और वजीर आजम को भी PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसीलात के बारे में आगाह कर दिया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने यह कहा कि सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात ही जमहूरियत की असल रूह हैं और इन्हीं राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल पर मुश्तरका लाहे-ए-अमल बनाने में मदद मिलती है और हल निकलता है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से गुरेज एक गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। मुज़ाकरात से गुरेज कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुंचाता है और मुज़ाकरात को ख़त्म करने के बाद PTI अब एक पोजीशन पर या एक मुतालबे पर खड़ी हुई नजर भी नहीं आ रही, जबकि मुज़ाकरात खत्म करने के बाद PTI मुसलसल मुख्तलिफ शराइत को लेकर मुज़ाकरात में दोबारा शुरू करने के हवाले से इशारे देती हुई नजर आ रही है। और 7 रोज में जुडिशल कमीशन न बनने पर इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे ये कहकर बंद कर दिए थे कि अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन के कयाम को यकीनी बनाएगी तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और इसी हवाले से सारी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ से ज्वाइन बात करते हैं इस हवाले से कि क्या मामला है, क्या होने जा रहा है, PTI ने असल क्या सोचा है कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगी मुज़ाकरात को लेकर, या फिर इसको ख़त्म ही करना उनका मुकम्मल इरादा है। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे इन मुज़ाकरात को लेकर मुख्तलिफ बयानात अब तक पहुँच रहे हैं। कहीं से सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक आवाज़ है, बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से एक आवाज़ है, लेकिन असल में मुज़ाकराती कमेटी खान साहब से मुलाकात के हवाले से क्या राय रखती है, मुज़ाकराती अमल को कैसे फ़ाल करना है, यकनिकाती कोई एजेंडा है PTI के पास या नहीं? देखिए, पहली बात ये है कि अगर हुकूमत नहीं चाहती तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं। ये तो बड़ा क्लियर कट मौकफ है कि अगर हुकूमत सर्जिक है, जुडिशल कमीशन बनाती है तो फिर मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से जो खुदा हाफिज़ है। ये तो बड़ा क्लियर कट मौकफ है। अच्छा, तो सर अगर ये मुज़ाकरात का अमल नाकाम हो जाता है, आप समझते हैं कि PTI दोबारा नहीं बैठना चाहती, वजह कोई भी हो सकती है इनमें से कि आपके मुतालबात को माना नहीं गया, वक्त पर बैठा नहीं गया, वक्त बहुत वेस्ट कर दिया, आपकी डेडलाइन करीब आ गई है, कोई हाँ ना में जवाब वाज़े तौर पर आया नहीं है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई दीगर प्लान्स भी मौजूद हैं? जिस तरह खान साहब कहते हैं कि कार्ड्स मौजूद हैं, प्लान A है, B है, C है। आपको पता है इमरान खान इन मामलात में बहुत तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत सारे मंसूबे हैं, बहुत सारी हिकमत मिली है। और ये अभी तो देखें, हम पार्टी को ऑर्गेनाइज करने पे लगे हुए हैं। जो फर्स्ट फेज है, कोशिश ये हो रही है कि सूबों में पार्टी को मजबूत किया जाए। अच्छा। उसके बाद डेफिनेटली लाएअमल होगा, एहतजाज भी कर सकते हैं, ग्रैंड अलायंस भी बना सकते हैं अपोजिशन का, और जब असेंबली के अंदर भी बात मतलब एहतजाज का लाएअमल तय किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत की अपनी बड़ी नालायकियां हैं, बड़ी खामियां नजर आ रही है उसके अंदर। आप देखें कि सिर्फ कर्जे लिए जा रहे हैं और कर्जों के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा, आवाम भी गुस्से में। तो डेफिनेटली हम खातिर भी
इंशाल्लाह। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, एक दूसरा बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर डिस्कशन हो रही है, वो जुनैद अकबर साहब की तैनाती का हवाला भी है। उस पर सियासी मुबस्सरीन ये समझते हैं कि इमरान खान ने उनकी तैनाती करके एक मुज़ाहमती पॉलिसी का दोबारा रुख इख्तियार किया है। जिस तरह से वो सियासत करते हैं, अपनी एजुटेशन की सियासत, उसी को जारी रखने की तरफ ये जा रहे हैं। तो फिर अगर हम बात करें मुफाहमत की, समझौते की, कॉम्प्रोमाइज़ की, या फिर इस तरह से मुज़ाकरात के प्रोसेस की, तो ये उसकी तो झलक नज़र नहीं आ रही। क्या गंडापुर को हटाना भी इसी पॉलिसी का हिस्सा है? मुज़ाहमती सियासत बगैर तो आपकी सियासी अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता। आप कभी, यही तो एक मतमी होती है, कभी आप मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाएंगे, कभी आप पीसफुल एहतजाज की तरफ जाएंगे, कभी, तो ये जरूरी नहीं है। दूसरा ये कि जो जुनैद अकबर हैं वो काफी उनको तजुर्बा हो गया है, सीनियर हैं, और मेरे ख्याल से जो उनके लिए टास्क दिया गया है वो सबसे अहम टास्क ये है कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करे और तंजीम साजी करे सूबे में। तो काफी बिजी हो जाएंगे वो इस पार्टी के मामलात के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम भी है, क्योंकि पार्टी ओहदे और हुकूमती ओहदों करना बहुत लाज़मी है। इस वक्त फुल टाइम सदर की जरूरत है, और वो जुनैद अकबर एक बेहतरीन चॉइस है इन हालात में। अच्छा सर, जिस तरह से आप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और आप इस तैनाती को सराह भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस की बातें भी हो रही हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से पैरेलल चीज़ों को लेकर चलने की आदी है। एक तरफ ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, ज़ाहिर है उसका भी कोई ना कोई मकसद होगा, लेकिन दूसरी जानिब 8 फरवरी को यौम स्याह का भी ऐलान किया गया है, ज़ाहिर है उस पर एहतजाज भी होगा, एक आपकी अपनी पॉलिसी है उसको लेकर चलना होगा। तो इसका क्या मकसद है ये भी वाज़ेह कीजिएगा। और दूसरी जानिब ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, वो आपसे इतने मुतमईन नज़र नहीं आते। जो आपकी एक यू टर्न की पॉलिसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुतालबे पर ना ठहरने की बात है, तो वो इतना कोई इंस्पायर और अप्रिशिएट नहीं करते इस चीज़ को। क्या वो भी शामिल होंगे इस अलायंस के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल से जब आप ग्रैंड अलायंस की तरफ जाते हैं, अगर अपोजिशन की तमाम जमातें मिलती हैं और हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, तो उसमें फिर ये ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी एक दूसरे के खिलाफ बड़ा सख्त था, लेकिन जब उनको इतिहाद की जरूरत पड़ी तो सारे दोनों मिलकर बैठे हुए हैं। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है। हम तो ये तो नहीं है कि हम उनके नजरे पे चलेंगे या वो हमारे नजरे पे चलेंगे, नजरिया अलग है, पार्टियां अलग अलग है, अपना अपना मंशूर है। लेकिन ये कि अगर वो चाहते हैं कि इस हुकूमत का खात्मा करना जरूरी है, इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ रहे हैं, इस मुल्क के आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ये कि ग्रैंड अलायंस के बगैर तो ना मौलाना साहब को कुछ मिल सकता है, ना हमारे भी मुश्किल है। तो ये तो एक हकीकत है, ग्रैंड अलायंस के बगैर तो आप हुकूमत का कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि हुकूमत जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है। तो ये एक मुश्किल टास्क है, और टाइम के बगैर मैं नहीं समझता कि तो आप अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई कि इस मुज़ाकराती अमल के अलावा, ग्रैंड अलायंस के अलावा कुछ हासिल होगा नहीं। किसी भी जमात को एक जगह पर मिल बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और इसी तरह से मसलों का हल निकलता है। ये एक चीज़ तो तय है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो किसी भी पॉइंट पर नाकाम हो जाते हैं, जिसकी ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है, तो आप समझते क्या है इनिशियली तब से लेकर अब तक कि इसका जिम्मेदार कौन है, किसने अपना रोल प्ले नहीं किया, गवर्नमेंट की ज़्यादा नाकामी है, या फिर आप क्या समझते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से, जो कि नहीं साबित हो सका, उस तरह से बारावर नहीं हो सका, कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो सका, इससे जमहूरी अमल को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, मेरे ख्याल से जो मुल्क जिस मुश्किल में है, मुश्किलात हर तरफ से है, माशी मुश्किलात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अमन अमान की सूरत हाल है, महंगाई है, इन तमाम चीजों को देखे तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये होना चाहिए था कि किसी न किसी तरीके से अपोजिशन को एंगेज करते। लेकिन इस तरह राय फरार इख्तियार करना और चीजों को नजरअंदाज करना मेरे ख्याल से ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है, गवर्नमेंट के मफाद में भी नहीं है। मुश्किलात बढ़ेंगी उनके लिए, अपोजिशन के लिए क्या मुश्किलात होंगी, वो तो ऑलरेडी अपोजिशन का तो रोल ये होता है सड़कों पे आना, एहतजाज करना, तो वो तो मेरे ख्याल से उनसे तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत चली गई तो इनका बहुत कुछ जा सकता है, इसलिए कि सब कुछ दाव पे है। इन्होंने आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया 2-2.5 सालों में, आवाम भी गुस्से में। अगर अगली इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं तब भी नून लीग और पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी।
तो इस चीजों को देख के मेरे ख्याल से इनको बड़ा दिल रखना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे ख्वाजा आसफ हो गए, तारड़ साहब हो गए, इस तरह के लोग जो है ना, ये हजम नहीं हो रहा है इनको ये चीजें, बस वो मुसलसल वही पुरानी कहावतें, पुरानी चीजें उठा उठा कर ले फिर रहे हैं। और जो सिर्फ मीडिया का की कंजम्पशन हो रही है, बाकी तो उनकी अपनी पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा है उनके स्टांस से, उनके वो सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं। इस वक्त तो देखे ना, हुकूमत की जो जिम्मेदारी बनती थी वो तो बड़ी अहम जिम्मेदारी थी कि सबको इकट्ठा लेकर चले, और थोड़ा सा मतलब ये कि एक जुडिशल कमीशन अगर बन जाता तो हुकूमत का क्यों खौफजदा है? हुकूमत अगर हुकूमत के हाथ साफ हैं, अगर हुकूमत समझती है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्यों डर रही है इससे? उनको तो जोर देना चाहिए था खुद के लिए जुडिशल कमीशन बने। अगर हमारे हाथ, अगर हम इसमें मुलविस हैं तो फिर तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी ना, हुकूमत के लिए तो नहीं बढ़ती। लेकिन इसमें लग रहा है कि हुकूमत जो है वो 9 मई में भी मुलविस रही है, 26 नवंबर में मुलविस रही है, और ये खौफजदा है इस वक्त जुडिशल। अच्छा, हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत को खतरात हैं, क्योंकि हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं भी हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा नहीं है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हुकूमत बैठी थी मुज़ाकरात के हवाले से और यही गुफ्तगू कर रहे थे शौकत यूसुफ सईद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इन्हीं मुज़ाकरात के हम बात करेंगे आगे भी कि अब अगर जो टीओआरस कमेटी के तय होंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ में आ जाते हैं, तो एक बात ये भी है, एक राय, एक ओपिनियन ये भी पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि फिर हम मुज़ाकरात में दोबारा बैठ सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक मुलाकात खान साहब से भी ज़रूरी है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा कहती है, उनके लीडरान हमेशा कहते हैं कि हमें जो डिक्टेशन, जो फाइनल डिसीजन वहाँ से आएगा उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमेशा इस बात पे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन कतई नज़र इन तमाम तनकीद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से वही करती है कि खान साहब के जो ऑर्डर्स होंगे उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, जब जैसे वो कहेंगे वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा निगोसिएशन के इस प्रोसेस को, चाहे उसमें नुकसान हो रहा हो या चाहे उसमें कहीं फ़ायदा मिल रहा हो। लेकिन अगर खान साहब ने कह दिया कि इसी पॉइंट से मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ करना है, तो मुज़ाकरात के प्रोसेस में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतर जाएगी। लेकिन अब तय ये होगा कि क्या खान साहब की जानिब से जो चीज़ें कही गई थी इस जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से, जिन जज साहिबान के हवाले से बात की गई थी, जिन जजेस के हवाले से बात की गई थी, क्या उन्हीं जजेस को यहाँ पर लाते हुए अगर कमीशन तश्कील पाता है, फिर इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी होती है, तो फिर इस निगोसिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और हमेशा से यही कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इसमें हमारा कोई नुकसान है नहीं। शो में हम आगे बढ़ के कुछ मजीद भी इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस।